ओम शांति। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। प्यारे बाबा ने इस वर्ष हमें विशेष इशारा दिया है कि पुराने संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि हम सभी को नई सतयुगी दुनिया में जाना है। इसके लिए जब हम अपने पुराने संस्कारों से फ्री हो जाएंगे तभी दैवी संस्कार, सतयुगी संस्कार धारण कर सकेंगे। पिछले वर्ष भी बाबा ने इशारा दिया है कि मीठे बच्चे, चाहे कुछ भी हो, इस वर्ष फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि जानी जाननहार बाबा हम बच्चों के द्वारा बेहद की सेवा कराना चाहते हैं और बेहद की सेवा करने के लिए फरिश्ता स्थिति अति आवश्यक है और फरिश्ता ही देवता बनता है। इसलिए नई दुनिया में जाने के लिए संस्कार परिवर्तन करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संस्कार परिवर्तन करने की विधि क्या है? सबसे पहली बात है, हमें एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर आत्म परीक्षण करना जरूरी है। जब हम आत्म परीक्षण करते हैं तो स्वयं में जो कमी है, खामी है, त्रुटि है, पुराना संस्कार है, वो स्पष्ट हम जानते हैं। उसके बाद आवश्यकता है महसूस करने की, उस कमी को हटाने के लिए रियलाइज करने की, क्योंकि जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक उससे परिवर्तन करने का प्रयास हम नहीं करते हैं। इसलिए आवश्यकता है एकांत में बैठकर गहराई से स्वयं की चेकिंग करने की। वैसे तो हम सभी प्रयास करते ही हैं, प्रतिदिन ज्ञान और योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास करते रहने से भी हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता है। कई बार हमारे संबंध में जो भी आने वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे हमें कमेंट मिलता है कि आप वहां आश्रम में जाते हो, ज्ञान और योग का अभ्यास करते हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है? परिवर्तन करने के लिए
परिवर्तन जो शब्द है, परिवर्तन अर्थात परियो जैसा वर्तन, परियो जैसा व्यवहार, फरिश्तों जैसा व्यवहार, तो पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास करने की। बाबा ने भी स्पष्ट कहा है, वर्तमान समय शक्तिशाली योगाभ्यास करने का है, साधारण योगाभ्यास करने का समय बीत चुका है। क्योंकि योगाभ्यास से हमारे संस्कार नरम गरम जरूर होते हैं, लेकिन जड़ से उसका परिवर्तन करने के लिए योग की अग्नि योगाभ्यास में अनुभव करना बहुत जरूरी है, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना। तो विशेष अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में हमें शक्तिशाली योगाभ्यास करने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए आवश्यकता है विशेष 5 बातों पर दिल से अभ्यास करने की। अगर इन 5 बातों पर आप अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे संस्कारों में परिवर्तन नजर आता रहेगा। पुराने संस्कार मिटते जाएंगे और जीवन में विशेष परिवर्तन नजर आएगा। तो शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए सबसे पहली बात है बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अभिमानी स्थिति अनुभव करना। एकांत में बैठकर बहुत गहराई से आत्मदर्शन करें, बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को स्पष्ट देखें, बहुत गहराई से देखें और उसका अनुभव हम बढ़ाते चलें। तो जैसे जैसे आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देह का भान मिटता जाएगा। इसके साथ ध्यान देना है शक्तिशाली आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने की। जब हम ऐसे शक्तिशाली स्थिति में स्थित होते हैं तो स्वतः ही ज्ञान सूर्य बाबा से, शक्तियों के सागर बाबा से अथाह शक्तियां हम स्वयं में भर सकते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई हमें बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना है। इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल ज्योति बिंदु के रूप में ही है। देह रूपी वस्त्र को हम भूल जाएं। जब हम देह रूपी वस्त्र को भूलते हैं तो ईश्वरीय शक्तियों के दिव्य शस्त्र
हमें स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इस अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से हम गहराई से अनुभव करते रहें। दूसरी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अभिमानी स्थिति अनुभव करना। परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बाबा का स्वरूप बहुत गहराई से देखें, बहुत समीपता से देखें। सत्यम शिवम सुंदरम जो बाबा का स्वरूप है, उसको बहुत अच्छी तरह से देखें। कैसी बाबा की पर्सनैलिटी है, कैसा बाबा का स्वरूप है, कैसा बाबा का मन है, कितनी बाबा की बुद्धि दिव्य है, कैसे बाबा के संस्कार रॉयल हैं। तो ऐसे बहुत नजदीक से बाबा के स्वरूप को तथा बाबा की पर्सनैलिटी को देखें और अनुभव करें। शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना अर्थात बाबा का जो स्वरूप है बहुत प्रखर रूप में हमें देखना है और अनुभव करना है। जैसे अर्जुन को भगवान का साक्षात्कार हो रहा था तो अर्जुन वर्णन कर रहे थे कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है। इसका मतलब यही है, इस साकारी दुनिया का जो स्थूल सूर्य है, इससे कई गुना शक्तिशाली स्वरूप भगवान का है। साकारी सूर्य का प्रकाश केवल साकारी दुनिया में ही फैलता है, लेकिन ज्ञान सूर्य जो बाबा हैं, उनका प्रकाश तीनों लोगों में सदा प्रवाहित रहता है। तो ऐसा बाबा का शक्तिशाली स्वरूप हम देखते रहें और अनुभव भी करते रहें, बार बार देखते रहें, ताकि बाबा की जो छवि है हमारे नैनों के सामने सदा घूमती रहें। दिल और दिमाग में बाबा की छवि एकदम छप जाए, ऐसा अनुभव हम करते रहें। तीसरी बात है, शक्तिशाली योग की अनुभूति करने के लिए हमारा जो मन और बुद्धि है वो ईश्वरीय नशे से भरपूर होना जरूरी है। जब मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय खुशी से भरपूर होती है, तब परमात्म मिलन का आनंद, परमात्म मिलन का जो मजा है वो कुछ और ही होता है। इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए मन बुद्धि हमारी सदा ईश्वरीय मस्ती में, ईश्वरीय नशे में झूमती रहें, तो स्वतः ही शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति बढ़ती जाएगी। चौथी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए हमारे दिल में सदा परमात्म प्यार का झरना बहता रहे। जब परमात्म प्यार का झरना हमारे दिल में बहता है तो बहुत मस्ती की स्थिति
जिसको लीन अवस्था कहते हैं, परमात्म प्यार में समाये रहने की अवस्था कहते हैं, उसकी अनुभूति हमें होती जाती है। यह ईश्वरीय प्यार हमें इस दुनिया से पार ले जाता है। यह ईश्वरीय प्यार हम आत्माओं को प्योर बनाता है। तो जहां प्यार होता है वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुट जाती हैं। तो इसलिए जब परमात्मा से असीम प्यार हमारा अनुभव करते हैं तो परमात्मा प्यार में हम खो जाते हैं। जैसे मीरा कृष्ण के प्यार में डूबी रहती थी, कृष्णमय बन चुकी थी, ऐसे ही हम शिवमय बन जाते हैं। एक बाबा के साथ अनुभव करते हैं और जब कंबाइंड स्थिति हमारी होती है, जब लवफुल स्थिति होती है, जब लीन अवस्था की अनुभूति करते हैं तो आत्मा स्वतः ही क्लीन हो जाती है। और बाबा के साथ कंबाइन अनुभव करने से बाबा एक तरफ प्यार का सागर हैं, लेकिन दूसरी तरफ शक्तियों का सागर भी है। तो लवफुल स्थिति स्वतः ही पावरफुल स्थिति में परिवर्तन हो जाती है, जिससे योग की अग्नि हमें योगाभ्यास में अनुभव होने लगती हैं। इसलिए दिल में सदा परमात्म प्यार बहता रहे, क्योंकि केवल एक ही बार हमें परमात्मा के साथ प्यार करने का गोल्डन चांस मिलता है। सारे कल्प आत्माओं के साथ ही करते रहें प्यार और करते ही रहेंगे। लेकिन जो संगम युग में हमें गोल्डन चांस मिला है, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। और बाबा है भी प्यार के सौदागर। जितना हम बाबा से प्यार करते हैं, उतना बाबा हम बच्चों से प्यार करते हैं और बाबा के समीप हम स्वयं को अनुभव करते हैं। इसलिए बाबा को ही हम संसार अनुभव करें। संसार परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है बाबा को संसार अनुभव करने की। प्यार हमें एक बाबा से ही करते रहना है। तो बहुत शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमें होती रहेगी। पांचवी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए एकांतवासी बनकर पूरी एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करने की। योगाभ्यास की प्रक्रिया में पूरी एकाग्रता हो, तभी हमें अग्नि के रूप में योगाभ्यास में अनुभूति होती रहेगी। जैसे सूर्य का प्रकाश कितना भी प्रखर क्यों न हो, लेकिन वो कागज के टुकड़े को भी नहीं जला सकता। लेकिन अगर उसको जलाना है तो मैग्नीफाइंग लेंस के माध्यम से हम उसकी किरणें एक ही जगह पर केंद्रित करते हैं
जिससे प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि के रूप में उसका रूपांतर होता है और कागज को जला देता है। तो ऐसे ही ज्ञान सूर्य की रोशनी जब आत्मा पर पड़ती है और उसमें जब पूरी एकाग्रता होती है तो बुद्धि रूपी लेंस के द्वारा आत्मा पर जो ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो जब पूरी एकाग्र एक बिंदु पर हो जाती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे योग की प्रखर अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें हमारे कड़े संस्कार, कठोर संस्कार भी पिघल जाते हैं और आत्मा पुराने संस्कारों से मुक्त हो जाती है। तो इसलिए अमृत वेले या शाम के योगाभ्यास में, बैठक के योगाभ्यास में ऐसी एकाग्रता से हमें योगाभ्यास करते रहने का प्रैक्टिस बढ़ाते रहना है, क्योंकि अमृत वेले शक्तियों का अमृत तभी मिलता है, अमृत सागर से, शक्तियों के सागर से शक्तियों का अमृत तभी अनुभव करते हैं जब योगाभ्यास में पूरी एकाग्रता होती है। तो इन 5 बातों का अभ्यास करने से शक्तिशाली योगाभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, जिससे हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता जाएगा। अभी दूसरी बात है, सतयुग की दुनिया में जाने के लिए दैवी संस्कार धारण करने की। मुझे जब मैं विदेश के दौरे पर था तो एक प्रश्न किसी ने पूछा कि दिन प्रतिदिन जो है आध्यात्मिक संस्थाओं का संख्या इस संसार में बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य के चरित्र का पतन भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आध्यात्मिक संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है तो मनुष्य के चरित्र का उत्थान दिखाई देना जरूरी है, लेकिन वो पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है, किसी भी धार्मिक संस्था में हम जाते हैं तो हमें विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत युक्तियां मिलती हैं, लेकिन आवश्यकता है उन युक्तियों को जीवन में अपनाने की। उसके लिए आवश्यकता है शक्तियों की। तो यहां हमें शक्तियों का सागर बाबा मिलता है। तो योगाभ्यास के द्वारा जितनी शक्तियां प्राप्त करते हैं तो स्वतः ही जीवन में परिवर्तन आता है, चरित्र का उत्थान होने लगता है। ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। ज्ञान अर्थात युक्ति, योग अर्थात शक्ति, युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति। तो जीवन में दिव्य गुणों को अपनाने के लिए आवश्यकता है योगाभ्यास को बढ़ाते रहने की। लेकिन दैवी संस्कार धारण करने की विधि क्या है, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात है, दैवी संस्कारों को धारण करने के लिए श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने की। जब हम श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं तो श्रेष्ठ स्मृति हमारी रहती है,
श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ दृष्टि होती है, श्रेष्ठ वृत्ति होती है और श्रेष्ठ कृति होती है और श्रेष्ठ संस्कार धारण होते हैं। तो आवश्यकता है श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहने की, सदा सोमान के सिंहासन पर बैठे रहने की। तभी हमारा श्रेष्ठ चिंतन चलता है, श्रेष्ठ बोल चलते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं और श्रेष्ठ संस्कार धारण होते हैं। जहां दैवी संस्कार जीवन में धारण करते हैं, तो जहां दैवी संस्कार वाले लोग होते हैं वहां दैवी संस्कृति होती है, और जहां दैवी संस्कृति होती है वो संसार दैवी संसार कहा जाता है। तो इसलिए संस्कार परिवर्तन करने से स्वतः ही संसार परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ अगर हमें संसार परिवर्तन करने की प्रक्रिया में हाथ बटाना है तो आवश्यकता दो बातों की है। बहुत अच्छी तरह से मानसिक पवित्रता की स्थिति हमें चाहिए, और दूसरी बात है शक्तिशाली योगाभ्यास हमारा बढ़ता रहे। इन दो चीजों की प्राप्ति होने के बाद हमारे मन में सदा पवित्र तथा शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न होते हैं, और ऐसे पवित्र और शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से सारे संसार की आत्माओं को सकाश देने की बेहद सेवा हम कर सकते हैं। बाबा ने भी हमें इशारा दिया है, अभी मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा शुरू करो, क्योंकि इस सेवा में जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते जाएंगे उसमें हम पारंगत होते जाएंगे, उसमें हम एक्सपर्ट होते जाएंगे, जिससे आगे आने वाले नाजुक समय में मनसा सेवा करने की बहुत हमें स्वर्णिम संधि मिलेगी, जिसका हम बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा सकेंगे। और इस बेहद सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत रॉयल संस्कार धारण करने के लिए, रॉयल फैमिली में जन्म लेने के लिए हमारे संस्कार भी रॉयल होना जरूरी है, और हमारे पास दुआओं का खजाना भी प्रचुर मात्रा में होना जरूरी है। क्योंकि भविष्य जन्म हमें जो मिलता है वो अपने वर्तमान संस्कारों के आधार से मिलता है। वर्तमान समय जिन्हों के संस्कार बहुत रॉयल होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं, निश्चित सतयुग में वो रॉयल फैमिली में जन्म लेंगे, राजा महाराजा के घराने में वो जन्म लेंगे। इसलिए आवश्यकता है हमारे पुराने संस्कारों को समाप्त करने की और रॉयल संस्कारों को धारण करने की। लेकिन साथ साथ दुआओं का जो खजाना है वो हमें जमा करना है। तो प्रतिदिन सवेरे और शाम को ऐसी मनसा सेवा करने की आदत डालें, और अपने शक्तिशाली मन के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि देते रहें।
क्योंकि ऐसी मनसा सेवा करने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में सदा दातापन की भावना पनपने की, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की। जब दातापन की भावना और शुभ कामना मन में रहती है तो स्वतः ही हम बाबा से सुख शांति के खजाने लेकर संसार की आत्माओं को दे सकेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा कि अभी मनसा सेवा का भविष्य में बोलबाला होगा। अनेक आत्माएं शांति शक्ति के लिए आपके पास आएंगे। जब दुनिया का माहौल बिगड़ता जाएगा, विनाश के बादल मंडराते जाएंगे, तो मनसा सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं को अंजलि देनी होगी, अनेक आत्माओं को सहारा देना होगा, अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए आवश्यकता है ऐसी बेहद सेवा करने की। और साथ साथ संसार परिवर्तन के लिए आवश्यकता है इन 5 तत्वों को भी परिवर्तन करने की। तो मनसा सेवा के द्वारा हम 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा में हाथ बटा सकते हैं। बाबा का दिल अगर हमें सचमुच जीतना है तो ऐसी बेहद सेवा में, तत्वों को पावन बनाने की बेहद सेवा में हमें हाथ बटाना जरूरी होगा। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाते रहने की। बाबा ने एक बार स्पष्ट कहा था, मेरा योगाभ्यास शक्तिशाली है या नहीं, वो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसकी 2 निशानियां बाबा ने बताई थी। शक्तिशाली योगाभ्यास में एक तरफ हमें योग अग्नि के रूप में अनुभव होगा और दूसरी तरफ बहुत हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होगी। तो ऐसा जब अनुभव होता है तो समझ लो आपका योगाभ्यास शक्तिशाली है। तो जैसे जैसे पुराने विकर्मों का खाता नष्ट होता जाता है, आत्मा एकदम हल्की फुल्की हो जाती है, लाइट अनुभव करती हैं और उड़ने लगती हैं। इसलिए हमें सदा लात और तात यही लगे रहें कि जो पुराना माया का कर्जा है, पुराने संस्कारों के रूप में, उसको हमें जल्दी से जल्दी वापस देना है और पुराने संस्कारों से मुक्त होना है। जब मुक्त होंगे, फ्री होंगे, तभी हम ऐसी बेहद सेवा में हाथ बटा सकेंगे। तो उसके लिए चाहते तो हम सभी हैं, लेकिन आवश्यकता है संस्कार परिवर्तन करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने की। क्योंकि हम समय की रफ्तार के साथ साथ अगर चलते हैं तो समय पर संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच सकेंगे। अगर समय पर नहीं पहुंचे तो हमें पश्चाताप ही करना होगा। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए एक ही हमें धुन लगी रहे कि स्वयं में खो जाना, खुद में खो जाना और खुदा में खो जाना सीखें।
जितना हम खुद में और खुदा में खो जाते हैं, उतने अलौकिक खजाने प्राप्त करते हैं। और देखना भी अगर है तो ब्रह्मा बाबा को हम देखते रहें, ब्रह्मा बाबा को उदाहरण के रूप में समक्ष रखें और बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से प्रेरणाएं लेते रहें, तो स्वतः ही पुरुषार्थ की गति तीव्र होती जाएगी और स्वयं संतुष्ट अनुभव करते रहेंगे। तो इसलिए आवश्यकता है बहुत सुंदर योगाभ्यास में अनुभव बढ़ाने की। बाबा ने जो हमें उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, उस उच्च कोटि के ज्ञान की ब्यूटी है ऐसे गहन अनुभव करने में। बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो इसलिए मुझे एक संकल्प चल रहा है कि आप बाबा के तपस्या भूमि में पहुंचे हुए हैं, तो तपस्या भूमि में बहुत सुंदर तप साधना का अनुभव करें, योगाभ्यास में गहन अनुभव करें। तो ऐसा अभी कौन करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। योगाभ्यास में बहुत सुंदर, जो सदा के लिए यादगार के रूप में आपके पास रहे, ऐसा अनुभव आप करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठेंगे, एकदम एक्टिव होके बैठेंगे। ऐसा ही समझेंगे कि हम अमृत वेले 4 बजे योगाभ्यास के लिए बैठे हैं और बाबा की याद में मस्ती में खो जाएंगे। इस शरीर रूपी मकान में मैं रॉयल संस्कार वाली रॉयल आत्मा आंखों रूपी खिड़कियों के पास बैठी हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। अति सूक्ष्म मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति की सजीव तरंगे इस शांतिवन में चारों ओर फैल रही हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है।
पवित्र स्वरूप, रॉयल आत्मा हूं। प्यूरिटी की रॉयल्टी मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रहे हैं। पवित्रता की सुगंध चारों ओर फैल रहे हैं। ओह, मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं। जो बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के असली स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी चैतन्य सितारा इस धरती पर विराजमान हूं। आध्यात्मिकता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं। जा रही हूं। ओहो, कितना प्यारा है यह सूक्ष्म वतन। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की
फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड शिव बाबा भी उनकी भ्रुकुटी में विराजमान है। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। मैं बाबा की बाहों में समा गई हूं। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा स्वागत है। जब चाहूं जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो, मुझसे निस्वार्थ पिता का प्यार अनुभव करो। कभी सद्गुरु के रूप में मुझे अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। सचमुच मैं कितनी न महान भाग्यशाली आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा
निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति है, शांति है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे प्यारे शिव पिता मेरे समक्ष विराजमान है। मैं उनकी सुंदरता को निहार रही हूं। बाबा, बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी। और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। और अलौकिक मां बनकर ज्ञान की लोरी भी दे रही हो बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। बाबा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे। कभी नहीं सोचा था। जो उपकार आपने मुझ पर किया बाबा, मैं आत्मा नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती बाबा। हे दिलाराम बाबा, दिल का सच्चा प्यार देकर आपने मेरे दिल को हार लिया, मेरे दिल को वर लिया और दिल को सच्चा आराम दिया बाबा। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। शक्तियों के सागर बाबा से शक्तियों की प्रखर किरणों की वर्षा
निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। योग अग्नि में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पुराने संस्कार भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों के सागर से मैं आत्मा अथाह शक्तियां, अथाह शक्तियां स्वयं में भर रही हूं। शक्तियों से संपन्न हो रही हूं। शक्तियों से संपन्न आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही है और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं और वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ, जगमगता हुआ, दमकता हुआ चैतन्य ज्योति बिंदु सितारा हूं।